जी धन्यवाद श्रोताओं, आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद और प्रणाम है हमारे आज साथ इस पावन बेला में जुड़ने के लिए। भगवान श्री राम की कथा, सबसे ज्यादा कथा किसी के विषय में चर्चा होती है तो श्री राम जी का। इतनी सरल भाषा में तुलसीदास जी हमारे बीच में प्रस्तुत किए हैं रामायण, सरल हिंदी में, आजकल तो और भाषा में भी हो गए, और हम लोग को सभी को एक्सेस है कि कोई भी पढ़ सकता है, सुन सकता है, श्रवण कर सकता है, जीवन में उतार सकता है। हमारी सौभाग्य बन रही है कि पिछले वर्ष से हम शुरुआत किए इस राम कथा के सीरीज में। हर शुक्रवार को इस स्टूडियो से, यहाँ पर रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्टूडियो से, और आपके बीच में इस कथा को हर सप्ताह लेकर के पहुंचाने की सौभाग्य मेरी हो रही। आपका भी इसमें साधन बन रहे हैं कि आप इसमें जुड़े हैं, हर सप्ताह इसको श्रवण करिए। हर एक सप्ताह, पिछले सप्ताह से जहाँ कथा जुड़ी वहां से लेकर के आगे हम चलते हैं। आज के बेला में भगवान श्री राम का अयोध्या से विदाई लेने की बेला आ रही है, और भगवान श्री राम कैसे अपने परिवार से विछो होकर के फिर निकलेंगे, उस कथे को चलेंगे। कुछ ध्यान मंद सुनते हैं। लेकिन आज का विधि पौष महीना का है, शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष का 9वीं तिथि है। आज का तिथि पे ही भगवान के जन्म होती है। राम जी के जन्म भी 9वीं तिथि पर हुआ है, शुक्ल पक्ष में हुआ, लेकिन फर्क यही है, चैत्र महीना थी, इस बीच में हमारी चल रही है पौष महीना। शुरुआत करने से पहले एक भजन हम सुन लेते हैं, भगवान गणेश जी का आशीर्वाद पा करके आज का कुछ ध्यान मंत्र आपके बीच में प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद। गणपति बाबा मोरिया, 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 गणपति बाबा मोरिया। दुख हरता सुख करता मेरा गणपति बाबा मोरिया, दुख हरता सुख करता मेरा गणपति बाबा मोरिया, दुख हरता सुख करता मेरा गणपति बाबा मोरिया, दुख हरता सुख करता मेरा गणपति बाबा मोरिया। आओ प्रभु मोरिया, मंगल मूर्तिया, गणपति बाबा मोरिया, 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 गणपति बाबा मोरिया। बिगड़ी बनाने वाले तेरी बिगड़ी बनाओ। आओ प्रभु मोरिया, मंगल मूर्तिया, गणपति बाबा मोरिया, 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 गणपति बाबा मोरिया। नमो नमामि अंतर्यामी, नमो नमामि अंतर्यामी, तुम तो हो घट घट के स्वामी, तुम तो हो घट घट
के ज्योति जलाने वाले मेरे ज्योति जलाओ। आओ प्रभु मोरे आओ, मंगल मूर्ति आओ। गणपति बाबा मोरया, 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 गणपति बाबा मोरया। जी हाँ, भगवान गणेश जी की स्तुति करते हुए आज की श्री रामायण की कथा आपको बीच में आरंभ करते हैं। कुछ क्षणों में हम लोग सिमरन का पाठ करेंगे। जिस समय आप अपने घर पर पूजा के स्थान पर होंगे तो कुछ ना कुछ सामग्री तैयार कर लीजिए। फूल हो, पाती हो, तुलसी दल हो, पान हो, दुर्वा घास हो और साक्षात में अगरबत्ती, दिया, धूप आदि प्रसाद, नैवेद्य, आचमन का जल, ऐसे सामग्री तैयार कर लीजिए। कुछ ही क्षण में हम उस सिमरन के पाठ पे चलेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ ध्यान मंत्र आपके बीच में गणेश जी आदि देवताओं को स्तुति करते भगवान हरि के देवता हरि का जपाई और दोहा को श्रवण करने से पहले भगवान को नियम बनती है कि भगवान गणपति और विशेष करके राम अवतारी के साथ में जुड़े हुए देवताओं को, शिव जी है, पार्वती है, भगवान राम के साथ में लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि, सीता जी को, सभी को स्तुति कर लें। जैसे तुलसीदास भी सभी को स्तुति किए थे रामायण में। सुंदर शुरुआत करने से पहले, लिखने से पहले नियम बनाए थे कि हर एक देवी देवताओं को चुन चुन कर अलग अलग नाम से, अलग अलग काज से घोषित करके उनको स्तुति किए हैं। ठीक ऐसे हम चलते हैं। कुछ क्षणों में कुछ ही ध्यान मंत्र श्रवण कर लेते हैं, फिर राम जी का स्तुति श्रवण करेंगे। ध्यान मंत्र आपके बीच में श्री गणेश आदि देवता के लिए। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणायेभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वरायेभ्यां नमः। ओम वाणीहिरण्यगर्भायेभ्यां नमः। ओम शशिपुंडरायेभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यां नमः। ओम इष्टदेवतायेभ्यो नमः। ओम कुलदेवतायेभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवतायेभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवतायेभ्यो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम दशरथनंदनाय विद्महि सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम जनकनंदनाय विद्महि भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ओम दशरथनंदनाय विद्महि उर्मिलाप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात्। ओम अजनीगर्भाय विद्महि वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। शन्नो मित्रा शर्वणा शरणो भवतेर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्तेवाय त्वमय प्रतिचं ब्रह्मायसि त्वमय प्रतिचं ब्रह्म वदेशामि दिव्यं वदेशामि सत्यं वदेशामि। तद्वारोतु तद्वक्तारमोतु औतु माम् औतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। जी हाँ, कुछ मंत्रों से ध्यान लगा करके आज के पाठ को शुभारंभ करते हैं। हम चलते हैं, राम जी का स्तुति करते हैं। भगवान राम का
जितने भी हम बड़ाई करें कमी है। राम जी की स्तुति में रामचंद्र कृपालु सभी को आता होगा, हर एक व्यक्ति को हर दिन प्रतिदिन गाना चाहिए भगवान राम जी की स्तुति। अगर जो आपको आता है तो आप जरूर हमारे साथ में इसमें संगीत में हो जाइए, अन्यथा आप श्रवण करिए। रामचंद्र कृपालु सभी के ऊपर कृपा करने वाले भगवान राम, दीनों के ऊपर दुखियों के ऊपर दया करने वाले, हमारे पाप को क्षय करने वाले भगवान राम से हम स्तुति करते हैं। रामचंद्र कृपालु आपके बीच में सुनिए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन भरल भव भय दारुणम् कलिजलोचन कंद मुख कर कंद पद कंदारुणम् सर्वगणित अमित छविनो नील नीरज सुंदरम् पद गीतमानो तरित रुचि शुचि योगी जनक सुधावरम् वजुदीन बंधु दिनेश दानव देश वंचनि कंदरूरम् नंदयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन सिर मुकुट तिलक चारौ भूषण चाप घर रामृत कर भूषणम् तुलसीदास शंकर श्रेष्ठ मुनि मनरंजनम् हृदय कंठ निवास गुरुका आदि भरदल नंदनम् जाहि राजहु विरहि सोवर सहज सुंदर सावरो करु जाहि राजसु जानशील सदेहु जानत आवरो यही बाजी गौरी असीस सुनिशिया सहित हर्षित हरि श्री भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले श्री रामचंद्र कृपालु भज मन भरन भव भय दारुणम् नवकंचलोचन कंदमुखधर कंज पद कंदारुणम् श्री राम श्री राम श्री राम। जानी गौरी अन्नपूर्ण सिया धीर हर्षण जाय कही मथुर मंगल मूल वामयांग भर कन लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। आइए भगवान जी का, भगवान श्री राम का स्तुति के प्रसाद हम लोग सुनने जा रहे हैं। सुमिरन का पाठ, सुमिरन में भी सारी देवताओं को स्तुति है और उसके साक्षात में हम लोग भगवान को एक एक वस्तु अर्पण करेंगे। अगर जो आप पूजा के स्थान पर घर पर तैयारी कुछ है तो फूल पाती आचमन आदि जितने भी कुछ कर सकते हैं इसमें करिए। भगवान को भोग भी इसमें अर्पण करने के लिए हम लोग मंत्र और संगीत में लाए हैं, तो इसको आप श्रवण करिए। हम लोग स्टूडियो पे कर रहे हैं, अन्यथा इसमें भी आप आनंद लीजिए कि घर पर कर सकते तो क्या अर्पण कर सकते हैं। भगवान को मन से भी समर्पित कर सकते हैं। हम चलते हैं सुमिरन का पाठ आप सबके लिए, आप साथ में जुड़ करके आप घर पर इससे भाग लीजिए। जहि सुमिरन सिंधु गणनायक करिवर बदना करहु अनुग्रह बुधिराश सुमगुण सदना होए बाचा
लाल पांडु चरे गिरवर कहना व्यास कृपा सुरलाल प्रभु सकल करिमल दीन सरोवर श्याम तरुण अरुण बारिक नयना करहु शोभा दान सदा चीर सागर शयना उदयीन सब दे उमारा मन करुणायना जानि दीन पर में करहु कृपा वरदन मयना भजो गुरु पद कंद कृपा सिंधु धर रूप हरि महामोह तम पुंज जास बदन रवि कर निकर भजो मुनि पद कंद रामायण निरमय सबर सगो मल मंद दोष रहित दूषण सहित बंदो चारहु वेद गोबारिक मोहित सरिस जिनहि न सपने भेद वरन तरु कर किश बंदो विधि पद रेणु सागर जिनकी नया सतसुता शशि प्रगट फल विषवार बंदो अवध गोपाल सत्य प्रेम जहि राम पदा विचरत दीन दयाल नियंत्रण दियो परिहर वर्णो पवन कुमार बलवन पावक ज्ञान धनो व्यास हृदय आगार बसहि राम शर चाप विबुध प्रबुध गुरु चरना वंदे कहो कर जो होय प्रसन्न पुरवहु सकला मनु मनोरथ चिराया चल बीच समा कहियत बीचन बंद सीता राम पदा जिनहि परम प्रिय याहि समे सुधीरन करो सुनहु वीर हनुमान आय आसन लीजिए सिया सहित भगवान समुद्र सुगंधित सुमन ले सुमन सुमति सुधार पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार सियावर रामचंद्र की जय जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय रामायण महाग्रंथ की जय सनातन विश्व धर्म की जय बोलो भाई सब संतन की जय। भगवान की आओ भोग लगाओ मोरे भगवान आओ भोग लगाओ मोरे भगवान रुचि रुचि भोग लगाओ मोरे भगवान रुचि रुचि भोग लगाओ मोरे भगवान आओ भोग लगाओ मोरे भगवान दुर्योधन घर में जाग्यो दुर्योधन घर में जाग्यो साग विधुर घर आयो मोरे भगवान आओ भोग लगाओ मोरे भगवान सब
सबरी के बैर सुदामा के संतुल सबरी के बैर सुदामा के संतुल मांग मांग भई मैं बोले भगवान आओ मोगल गाओ बोले भगवान जो कोई सबोध को पावे जो कोई सबोध को पावे सोई है तेरो आई मेरे भगवान आओ मोगल गाओ मोरे भगवान आओ गाओ मोरे भगवान आओ मोगल गाओ मोरे भगवान श्री राम का भोग अर्पण करने के लिए हर एक सप्ताह यहाँ पर अवसर प्राप्त होती है। आप भी घर पर इसका लाभ लीजिए। हर दिन प्रतिदिन वैसे तो हर एक व्यक्ति का नियम बनता है कि कुछ भी हम खाए तो भगवान को अर्पण करने से पहले नहीं लग। गीता में तो यही कहती है, गीता में भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, जो मुझको समर्पित करने के बिना ही भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो चोर का नियम में गिना जाता है। तो याद रखिए, भगवान को हर समय कुछ भी अपने लेने के लिए भगवान को अर्पण करके दिखाए, चाहे जहां भी है, जिस परिस्थिति में आप भगवान को अर्पण करने से खाने से क्या होता है कि वही भोजन अमृत जैसा हो जाता है। अमर हमको बनाती है, हमको शरीर से रोग से दूर रखती है। ऐसा ही भोग का नियम है। और हम लोग आगे अब सुनेंगे हनुमान जी का पाठ। आपको पता है भगवान राम ने आशीर्वाद दिए हैं हनुमान जी का कि राम जी के पूजन से पहले और राम जी की पूजा से ज्यादा हनुमान जी को पूजा जाएगा। और आज भी कलयुग में ऐसा ही हो रहता है। लोग जितने मात्रा में हनुमान जी को पूजते होंगे शायद कोई उतने राम जी को पूजते हैं। हनुमान जी को सिमरन करने से, पाठ करने से, चालीसा का पाठ करने से हर दिन प्रतिदिन हमको दुर्घटना से बचाते हैं और साक्षात में हमारे जीवन में जो चाहे वस्तु होते हैं उसको प्रदान करने वाले मात्र हनुमान जी हैं। सबसे ज्यादा पूज्य में रामावतारी में हनुमान जी बने, बाद में जो आज हमारे और बीच में सब साक्षी है। चलते हैं, चालीसा का पाठ हम सब मिल करके श्रवण करेंगे, गाएंगे भी, और हर एक व्यक्ति को गाना चाहिए, वैसे भी जान लेना चाहिए शब्दावली। और हमारे साथ जुड़ करके आज हर शुक्रवार को गाते हैं, आज फिर जुड़ जाइए। धन्यवाद। चालीसा का पाठ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत बल नामा गदरई पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमलिवार सुमन के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर ब्रह्मचार्य करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया दुष्ट रूप धरि सिया दिखावा विरत रूप धरि रंग जरावा रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जिहारे चिरंजीवी हर्ष उल्लासे रघुपति कीर्ति बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई दस बदन तुम रोज से गावे जस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि
आदि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा जब कुबेर दिखपाल जहाँ ते कवि कोविद कही सके कहाँ ते उपकारी सुनी मही गीता राम बिहारे राजपद गीता तुमरो बल विभीषण माना लंकेश्वर हरे सब जग जाना जिन सहस्र योजन पर भानु लीलोतारि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका गुण माही जल्दी लागते अचरज माही रकम काज जगत के देते सुखय मुराद राम दुआरे तुम रखवारे होत नया क्या बिनु पैसारे सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आके तीनों लोक हाथे गावे भूत विषाद निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल गुण सारा और मनोरथ जो दिलावे सूर्यमित जीवन फल पावे चारों जुग कर ताप तुम्हारा पर शीत जगत उजियारा सब संत के तुम रखवारे वस्त्र निकंदन राम दुलारे हर्ष सिद्धि नौरी के दाता असवर दीन जान की माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे कत काल रघुबर पुर जाई चाह जन्म हरि भक्ति कहाई और देवता सुत नारही हनुमत से विसर्प सुख करही संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव बिहारी जो सब बार बात कर कोई जुटई बंदी सुख होई जो या परे हनुमान चालीसा बोध सिद्धि साखी गौरी तुलसीदास सदा हरिरा हृदय महारा पवन तरे संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। जय हनुमान जी, बल बुद्धि विज्ञा के दाता, सब कुछ से हमारे रक्षा करने वाले, भक्ति का मार्ग दिखाने वाले, राम जी का दिया हुआ प्रेरणा पर राम जी जैसे चले हैं और राम जी के जैसा हम लोग भी जीवन में भक्ति उतार सकें, राम जी के दिखाया हुआ मार्ग को हम लोग जीवन में उतार सके तो हनुमान जी की कृपा आवश्यक है। और हनुमान जी की चालीसा का पाठ ही सहज उपाय है। हर दिन प्रतिदिन पाठ करने वाले व्यक्ति को हनुमान जी ऐसा ही रक्षा करते, राम जी की भक्ति देते हैं। और राम द्वारे तुम रखवारे, उनके राम जी के कभी समझना हो, भक्ति को उसके मार्ग पर चलना हो तो हनुमान जी से स्तुति करें। चालीसा मात्र आप सुने, श्रवण के आपका भाग है। आज की राम कथा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं फिर अयोध्या कांड में, जहां पर पिछले सप्ताह छोड़े थे, जहां छोड़े थे भगवान
श्री राम की अर्धांगनी देवी सीता बहुत प्रयास करने के बाद में भगवान राम, जबकि राम जी कह चुके हैं कि सीता आपको उचित यही है कि आपने आप यहाँ ठहरिए, यहाँ पर ठहरिए, हमारे साथ में रुकिए, इस स्थान पर रखिए, इस स्थान पर रहिए जहाँ पर आपका 3 सास माँ है, राजा दशरथ है, ससुर है और भाई हैं, 3 देवर हैं, इनके साथ में रहिए, यहाँ पर सेवा में हमेशा आप रहिए। और माँ कौशल्या भी यही मांग की कि अगर जो मेरे साथ रुक जाती है सीता तो बड़ी उचित होगा, लेकिन अगर जो जाने की इच्छा हो तो मैं रोक भी नहीं सकता हूँ। ये दोनों बात जोड़ करके सीता जी ने जब भगवान राम से कह चुके हैं कि देखिए मैं जाने के लिए, दोनों तरफ से बात में समझ में आ रही कि रहने में क्या लाभ है, जाने में क्या लाभ, लेकिन मैं उचित समझता हूँ कि मेरे ऊपर क्या बीतेगा कि मैं यहाँ रहूंगा। मेरे प्रभु वन में रहेंगे, कांटे रहेंगे, कांटे पे चलेंगे, जमीन पे सोएंगे, मैं यहाँ महल में रहूंगा, एक ऐसे की बात हो गई। ठीक उचित यही रहेगा कि प्रभु जहाँ आप रहे, जो भी दुख और सुख आप झेलोगे वही भी मेरे साथ में मैं भी उसी को सहन करूंगी और ऐसा ही रहूंगा। श्रोताओं, आज है पौष महीना का शुक्ल पक्ष का 9वीं तिथि। 9वीं तिथि आपको सबको पता है भगवान राम का जन्म की तिथि है और शुक्ल पक्ष भी, और इसी तिथि पर नवरात्रि भी पड़ती है। नवरात्रि अगले महीने माघ महीना जब आएगा तो माघ महीना में गुप्त नवरात्रि आती है। नवरात्रि महीने में साल में 4 बार आती है। अगले महीने शुरुआत होने वाला है। हमारे बीच में हम फेसबुक में लिखा चुका है, आप स्क्रॉल करेंगे देखेंगे कि आने वाले क्या क्या तिथि है। रविवार को एकादशी पड़ रही है और उसके बाद में शिव जी का त्रयोदशी है, तुरंत ही 2 दिन बाद पूर्णिमा है। पूर्णिमा के बाद में अगले शुक्रवार से मेरे ख्याल से शुरुआत हो जाएगी माघ महीना, जिसमें गुप्त नवरात्रि आएगी। उसके विषय में चर्चा हम आपके बीच में करते रहेंगे। आज का प्रसंग, जैसे हमने कहा कि नवरात्रि 9वीं तिथि पर भगवान राम का भी जन्म है, 9वीं तिथि पर नवरात्रि का भी मुख्य दिन माना जाता है। आगे चल के कुछ देवी का भजन हम श्रवण कराएंगे आपको। अभी हम सुन रहे हैं कि सीता जी जब भगवान राम तैयार हो जाते कि चलो आपको ले जाना है साथ के, कि आपका ऐसा हट है कि हमारे साथ चलना ही चलना है, और आपका ये विचार है कि आप एक कष्ट सहने के तैयार है, जितने भी कष्ट मैं बताया हूँ तो आपको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते। कौन? भगवान श्री राम सीता जी को अपने साथ लेके जा रहे हैं। इधर क्या बन रही है बातें सुनते हैं श्रोताओं। इधर बात क्या बन रही है कि लक्ष्मण को जो कान में आवाज आई कि ऐसा होने वाला है, हमारे प्रभु जिसके कारण मैंने जन्म हुआ है, राम भगवान मेरे बड़े भाई, जिसके साथ उठने बैठने के लिए हर दिन प्रतिदिन मेरी सुख मिली है। जितना समय भगवान राम के साथ में लक्ष्मण ने बिताया पूरे रामायण में, ऐसा समय और किसी ने नहीं बिताया अभी तक। हर दिन प्रतिदिन राम जी के साथ में रहे। जब राम भगवान राजा दशरथ के आदेश पर गुरुकुल चले जाते पढ़ने के लिए तो लक्ष्मण भी थे, भरत थे, शत्रुघ्न थे। और राम भगवान को जब राजा दशरथ भेजते हैं गुरु विश्वामित्र के साथ में और कुछ राक्षसों को वध करने के लिए, अहिल्या को तारने के लिए सीता के स्वयंवर में गए, तब और कोई भाई नहीं थे, राजा दशरथ नहीं थे, 3 माताएं नहीं थे, लेकिन लक्ष्मण थे। आज ऐसा कठिन बेला आ रहा है कि भगवान राम लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि आप रुक जाइए और मैं ही यहाँ पर इस कदम को उठा करके जा रहा हूँ, क्योंकि आपको अयोध्या में बहुत आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? सुनिए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी को शिक्षा स्वभावी से सिर चढ़ाकर उसको पालन करते हैं, उनको जन्म लेने का लाभ हो जाती। राम भगवान अपने मुख से बता रहे कि माँ पिताजी का बात मान लीजिए, गुरु जी की बात माने, बड़े भाई का बात मान लीजिए और यहाँ पर रुक जाइए, क्योंकि अयोध्या में अभी ये सब के सब लोग हैं। तुम्हारे बीच में बड़े भाई भरत हैं जो राज करेंगे, और तुम्हारे पिताजी जीवित है, तुम्हारी 3 माताएं हैं यहाँ पर, और उसके साथ जुड़ी हुए गुरु जी भी है, प्रजा है, समाज है, अवधवासियों लोग हैं, सब के सब जरूरी है आपके लिए। मैं नहीं रहूंगा तो कम से कम ये लोग भरोसा पे रहेंगे, लक्ष्मण तो है हमारे साथ में। श्रोताओं, इस बता के सुना है कि उन्होंने जो जन्म लेने की लाभ है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ हो जाती है, जो इतने हम लोगों को बात को श्रवण नहीं करते। जी हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो, माता पिताजी के चरण की सेवा करो, 14 वर्ष तक में जाऊंगा, ये कार्य करके निपटा करके सीता जी के साथ वापस आऊंगा। लक्ष्मण को सीख दे रहे हैं कौन? साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी। और जाएगी गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुखों का दुसा बहा रहा है। इन लोगों को जीवन में कितने बड़े दुख अभी झेल रहे हैं, क्या जीवन में चल रही है, ये सब बातें को सोच करके आप इस बात को मान लीजिए कि अयोध्या में रुक जाइए। रहो कर हैं सब
कर परितोषो न तर तात होइए बड़ दोषो, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निपु अवश्य नरक अधिकारी। भगवान राम का वाणी है, तुलसीदास जी दोहरा रहे हैं और समझा रहे किसके, अपने छोटे भाई को कि सुनिए, हम अतः तुम यही रहो और सबको संतोष करते रहो, नहीं तो ये तात बड़ा दोष हो जाएगा। सब लोग यही सोचेंगे कि राम तो गए वन को, सीता जी को भी अपने साथ ले गए, और इधर लक्ष्मण जो राजा दशरथ के इस समय सहारा करने दे कर सकते थे, उनको भी साथ अपना ले गए। सुनत लखन तो बताते कि ही राज्य प्यारी दुखी प्रजा दुखी रहेगी, वह राजा दशरथ अवश्य ही नरक का अधिकारी हो जाएंगे, अगर जो हम लोग सभी का शाप हम लोग के ऊपर लग जाए। कि राम जी कहते हैं मेरे ऊपर शाप लगेंगे क्योंकि हम लक्ष्मण को साथ में लेके गए और सीता जी को, और इन दोनों को कष्ट सहना पड़ा। भगवान राम को पता है कि साथ में जाएंगे, दोनों को कष्ट बहुत सहन करना पड़ेगा। रहो तात यस नीत विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। जब लक्ष्मण को ऐसा बात सुने में, राम लक्ष्मण और सीता कभी भी भगवान राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को, वचन को, बात को कभी काटने वाले नहीं थे, लेकिन आज बेबस हो रहे हैं दोनों। सीता जी तो पहले कह चुकी, बयान भी में रहने के बाद, रहने अयोध्या में रुक जाने के बाद मैं मानती हूँ, लेकिन बात यही समझनी है कि मेरा शरीर नहीं रहेगी, आप अवध में लौटोगे 14 वर्ष बाद, मेरे शरीर को यहाँ नहीं पाओगे। इस डर से, इस भय से भगवान तैयार हुए राम को ले जाने के लिए। लक्ष्मण का क्या गति हो रही है सुनिए, कि हे तात ऐसे नीति विचार करके तुम घर रह जाओ। या सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल हो गए, इन शीतल वचनों से ऐसा सुख, कैसे सूख गए हैं वचनों के, जैसे कि पाले की स्पर्श कमल सूख जाती है ना, कमल को फूल जैसे देखते देखते कभी सूख जाएगी, और वैसे बताया जाता है आप लक्ष्मण सूखने लगा जब देखते हैं कि ऐसा दशा हो रही है। क्या कि प्रभु राम जिसके भरोसे हम जीते हैं, जिसके कारण मैं जीता हूँ, जिसके बिना मैं जिया नहीं हूँ आज तक एक ही दिन भी, आज उसको घर छोड़ने के लिए 14 वर्ष के लिए बात बोल रहे हैं। दोहा में क्या आता है सुनिए, उतरन आवत प्रेम बस कहे चरण अकुलाए, नाथ दास में स्वामी तुम तजौ न काहू बसाए। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रेम वश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बना, उन्होंने व्याकुल होकर रामचंद्र के चरण पकड़े और कहा कि नाथ मैं दास हूं और आप स्वामी हैं। तो दास और स्वामी कहाँ कभी अलग होते हैं, जहां पर स्वामी है तो दास की आवश्यकता पड़ेगी, एक सेवक जरूरी पड़ेगी, तो सेवक हमेशा उसके साथ रहे तभी तो उनको स्वामी को रहना। और अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या वश होगा। अगर जो दास और स्वामी को अलग किया जाए तो फिर दास को क्या दशा होगा। जैसे नंदी कभी भगवान शिव से अलग नहीं होते हैं। एक बार भगवान शिव कोशिश भी किए कि नंदी को वापस उसके पिताजी के पास छोड़ करके आ जाए, तो छोड़ करके आ भी गए, क्योंकि पिताजी मांगे थे नंदी को वापस लेने के लिए। जब वृद्ध अवस्था में हो गए तो नंदी को लेकर के भगवान शिव ले करके जा करके उनके पिताजी के पास छोड़ देते, तो नंदी का दशा क्या, नंदी उसी दिन से भोजन प्राणी सब छोड़ देते हैं। और उनको बाद में नंदी के पिताजी को वापस शिव जी के पास आकर प्रार्थना करना पड़ा कि प्रभु कृपा करिए नंदी को वापस ले लीजिए, आपके बिना ये जी नहीं पा रहा। ठीक ऐसा लक्ष्मण का दशा आज हो रही है। दीन मही सीखने के गोसाई, लागे अगम अपनी कदराई। नरवर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहो के अधिकारी। मैं शिशु प्रभु सने प्रतिपाला, मंदरु मेर किले मराला। गुरु पितु मात जानऊ कहूँ सुबाहु नाथ पति आयु। जहाँ लगी जगत सनेऊ सगाई, प्रीति प्रतीति निगम जुगाई। मोरे सबैयक तुम्हें स्वामी, दीन बंधु अंतर्यामी। धर्म नीति उपदेश होताई, कीरत भूति सुगति प्रिय जाई। मन क्रम वचन चरण ग्रति, होई कृपा सिंधु परई की सोई। करुणा सिंधु संबंध के, सुनि मृदु वचन विनीत। समुझाय बुर लाय प्रभु, जानि सयो सवित। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आरे कि हे स्वामी आप मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दे रहे हैं। लक्ष्मण बात को स्वीकार कर रहे हैं कि प्रभु जो सीख जो ज्ञान आप दे रहे हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए, माँ के साथ में, पिता के साथ में, गुरु के साथ में, बड़े भाई के साथ में, पिताजी का हर एक कार्य में सहयोग देने के लिए, समाज के भलाई के लिए ये सब कार्य करना है, ये मुझे सारी बात समझ में आ रही। अच्छी सीख आप दे, अच्छे ज्ञान दे रहे हैं मुझे, लक्ष्मण कह रहे हैं भगवान राम से। लेकिन
पर मुझे अपनी कायरता से वह भी मेरे लिए अगम पहुंच करके लगी है। शास्त्र नीति तो वही श्रेष्ठ पुरुष अधिकार कहते जो धीर और धर्म को धुरी से धारण करने वाले। लक्ष्मण अब उल्टा बता रहे किसको, भगवान राम को, कि देखिए सुनिए, मैं तो प्रभु आपके स्नेह पला हुआ छोटा बच्चा हूँ, आपके प्यार में, आपके प्रेम में, आपके स्नेह में मैं पला हूँ। जब जब आप प्यार दिखाते मुझे और राह दिखाते हैं, माने भगवान राम को लक्ष्मण किस रूप से देख लें, उनको रोल मॉडल की तरह देख ले, कि हमारे जो राम करते हैं वो लक्ष्मण की करने की इच्छा होती है कि प्रभु कितने अच्छे से काम कर लिए। जब भी कठिनाई की बेला, अच्छे बेला में भी, जब भी दुख के समय में भी भगवान राम कैसे एक ही परिस्थिति को साथ में उठाते हैं, झेलते हैं लक्ष्मण। तो बता दें कि आपके स्नेह में मैं पला हूँ, आपका प्यार में ही मैं छोटा से अभी बड़ा हूँ। कहीं हंस भी मंद्राचाल का या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं नाथ। स्वभाव से ही कहता हूं कि आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पितु माता किसी को भी नहीं जानता, कि संसार पूरे एक तरफ रख दीजिए। भगवान राम से कह रहे हैं लक्ष्मण की पूरे संसार, गुरु हो, पिता हो, माता हो, किसी को भी मैं नहीं जानता हूं, सबको, सब दुनिया से हट जाए, लेकिन प्रभु आप मेरे जीवन में रहे, यही मुझे चाहिए। ऐसे ही सच्चा भक्त का लक्षण है। जीवन में, संसार में ये सब आते जाते रहे, महा पिता है, गुरु है और संसार है, लेकिन भगवान की भक्ति जिसको प्राप्त होगी वो समझेगा कि यही सबसे उत्तम मेरे जीवन में, यही सबसे उत्तम मेरे जीवन में है। श्रोताओं, यही हम आपसे सुन रहे हैं कि राम की कथा आपके बीच में प्रस्तुत कराएं, और सुना रहे हैं कि राम जी की कथा में लक्ष्मण जी मांग कर रहे हैं कि सुनिए, लक्ष्मण जी मांग कर रही हैं कि सुनिए, मेरे को अपने से अलग मत करिए। मैं शिशु यहाँ धर्म नीति उपदेश ताई, धर्म और नीति को उपदेश तो उसका करना चाहिए जिसकी कीर्ति विभूति अर्श सदा गति प्यारी नहीं है। धर्म नीति वाली बात प्रभुवन ठीक है, लक्ष्मण कह रहे हैं अपने प्रभु राम से, लेकिन जिसके पास भगवान नहीं वो सबके ऊपर, उन व्यक्ति के ऊपर ये सब लागू होगा। मेरे पास तो आप है भगवान, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में की प्रेम करते हैं, कि हम लोग हमेशा सुनते हैं, गीता में भी भगवान कह चुके हैं, रामायण में यहाँ भगवान कहते हैं कि 3 रूप से हम अच्छे कर्म करते हैं, 3 रूप से बुरे कर्म करते हैं, मन से, वचन से और कर्म से। तो तीनों रूप से मैं आपको ही पूजता हूँ, आप ही मेरे जीवन में सब कुछ है प्रभु। प्रेम रखता हूँ, कृपा सिंधु किया वह भी त्यागने के योग है, कि मैं जिसमें मेरा श्रद्धा बनता है, जिसको मन से मैं चाहता हूँ, जिसको मैं कर्म से सब कुछ समर्पित करता हूँ, जिसको मेरी वाणी, हर एक वाणी उन जिनकी श्रद्धा में, जिनके चरण में हमेशा पड़ी रहती है, जिनकी सेवा में, जिनके कर्म में मेरा जीवन ही हुआ है, उनको सब त्याग दूं क्या? अभी से सब छोड़ दूं? मेरे से जीवन में क्या रह जाएगा? मेरे जीवन में सब कुछ तो आप ही भगवान। पहले कुछ था तो आप है, आज है तो आप है, कल रहेंगे तो आप है। सारी तरफ से तीनों रूप से भगवान राम को बंधन में कर लेते हैं। कौन? उनके छोटे भाई लक्ष्मण। करुण सिंधु सुबंध के सुनि मृदु वचन विनीत, समुझाए बुरे लाए प्रभु जानि स्नेह सवित। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दया के समुद्र रामचंद्र जी भले भाई के कोमल और नर्मता युक्त वचन सुनकर उन्हें स्नेह से कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाने लगे। और लगा करके हृदय से समझाते कि देखिए मैं समझा रहा हूं आपको। और कहा कि भाई जाकर माता से विदा मांग लो। लक्ष्मण जी से जब इतने सारे बात कान चुकले तो और कुछ नहीं, हृदय से लगाए और कहे कि जाइए मैया से विदा मांगो। कौन सा मैया? उनके जननी। जननी कौन है? उनका सुमिंद्रा। उनसे विदा मांगिए, वो राजी हो जाए, तैयार हो जाए आपको जाने के लिए, तो मैं ले चलूंगा आपको, क्योंकि बात में मेरी समझ में आएगी आप भी मेरे बिना रहने वाले नहीं हैं। और इसी प्रकार रघुकुल के श्रेष्ठ रामचंद्र जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हुए कि इतने ही प्रभु मेरा मान गए। और वर्णित हुए जल्दी से बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। अचानक मेरे भाग बदल गई कि प्रभु के साथ मुझे भी जाना है। हर पल हर कदम पर प्रभु को सहायता। अब वन में रहेंगे तो अभी तो ऐसी अवसर मिलेगा मुझे प्रभु के लिए कुछ करने के लिए। अभी तक घर में थे तो कम शायद प्रार्थना हो गई, कम कुछ कर पाते, लेकिन वन में ही सेवा में मुझको ये लाभ होने वाला। आगे चौपाई में सुनते, हर्षित हृदय मात मय पही आए, मनाओ अंध फिर लोचन पाए,
जाई जननी पगनायो माता, मनु रघुनंदन जानकी साता। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कहीं सब कथा विशेषी। गई सहमि सुनि बचन कठोरा, मृग देखी तब जनु चौरा। लखन लखे भानरत आजु, यही सने बस करब काजू। मांगत विदा सवे सकुचाई, जाई संग विधि कहूँ कि नाई। समुझय सुमित्रा राम सिए, रूप सुशील स्वभाव। निप स्नेह लखि धुने सिरी, पापी न दीन कुदाव। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्रोताम सुन रहे अयोध्या कांड की कथा, जहां पर भगवान राम स्वयं तैयार हो गए हैं। माता कैकेयी की मांग पर, राजा दशरथ का अनुमति पर इधर कौशल्या भी तैयार हो जाती हैं कि आप जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही माँ पिताजी का इच्छा हो गई है। कौशल्या कैकेयी और राजा दशरथ के कि राम वन को निकले। राम जी के साथ साथ में सीता जी को भी तैयारी बन गई है। सीता जी को भी भगवान अपने साथ लेने के लिए अब बारी आई थी लक्ष्मण को। लक्ष्मण को भी साथ जुड़ लिए। वे हर्षित हुए, हृदय माता सुमित्रा के पास पहुंचे। कौन? लक्ष्मण। भगवान राम और लक्ष्मण की 3 माताएं हैं। कौशल्या सबसे श्रेष्ठ है, कैकेयी बीच में है, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए हैं। शत्रुघ्न हमेशा भरत के साथ में चलते फिरते हैं और लक्ष्मण हमेशा भगवान राम के साथ रहते हैं। तो आज इस बेला में लक्ष्मण को भगवान राम राजी हो जाते कि सुमित्रा माँ से मांग कर लिए, सुमित्रा माँ राजी हो जाती तो मैं आपको साथ में ले चलूंगा। और ये बात यहाँ पर सुन, किंतु उनका भी मन रघुकुल आनंद देने वाले राम जी को जानकी जी के साथ था। उन्होंने जाकर माता जी को चरण मस्तक नवाए। माता जी उसे उदास मन देकर उनके कारण पूछा तो लक्ष्मण जी सब कथा विस्तार पर सुनाई कि प्रभु, मेरे प्रभु जा रहे हैं वन में और मुझे जाना ही जाना उचित है। मैं उसके बिना कैसे रहूंगा? सब कुछ अलग कर दीजिए। मेरे साथ में पिता ना रहे, माता ना रहे, भाई बंधु ना रहे और समाज ना रहे, राजा ना रहे, राजा दशरथ ना रहे, अयोध्या ना रहे, चलेगा, लेकिन राम मेरे साथ हमेशा रहना चाहिए। ऐसा कठिन विश्वास से, कठोर वचनों से। और यहाँ पर लक्ष्मण अपने माँ से कह रहे हैं कि सुनो, यह वचन सुनकर ऐसी सहम गई और इन्हों की हिरणी चारों ओर से वन में आग लगी देख करके समझ आती है माता का उदास चेहरा। लक्ष्मण देखा कि आज अब अनर्थ हुआ है, यह स्नेहवश काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सब चाहते हैं कि उसको पता है कि अगर जो सुमित्रा माँ रोक देगी तो फिर राम जी उस पर टिप्पणी करेंगे, देखिए तुम्हारी जननी तुमको मांग करिए, मत जाइए। लेकिन सुमित्रा क्या कहती है सुने हैं कि या कहती है, और मन ही मन सोचने लगे लक्ष्मण की, हे विधाता, माता साथ जाने की कहेगी या नहीं। ये डर से पहुंची है माँ के पास, लेकिन तो हमें आता है कैसे। श्रोताओं, आपको बीच में अयोध्या कांड में सुना रहा हूँ, सुनिए। सुमित्रा जी ने रामचंद्र जी को श्री राम जी और श्री सीता जी का रूप, सुंदर शील स्वभाव समझ करके और उन पर राजा का प्रेम देकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि अब अपनी कैकेयी की बुरी तरह घात लगाया कि ऐसा दशा हो गई अयोध्या में कि पूरे परिवार अब छितिर बितिर हो रहे, कुछ यहाँ कुछ वहां। और लक्ष्मण किसे क्या कहते हैं सुनिए। धीरज धरो सुको अवसर जानी, सहज सुहर दे बोले मृदुवानी। तात तुम्हारी मात वे देही, पिता राम सब बाति सनेही। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ दिवस कजा भानु प्रकाशु। जो पैसिया राम हूँ बन जाऊं, अवध तुम्हारी काज कछु नाही। गुरु पितु मात बंधु सिर साई, सेव असही सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मान्य मैं राम के ताते। अस जिय जानी संग बन जाहूं, ले तात जग जीवन लाहूं। ये चल रही है सुमित्रा और लक्ष्मण के बीच में संवाद। भूरि भाग भाजनु भयो, मोहि समेत बल जाए। जो तुमरे मन छाड़ी चलो, कीन राम पद जाओ। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की। लक्ष्मण जी देखा कि आज अनर्थ होने वाला है, कहीं सुमित्रा माँ हमारी जननी ये बात को मना ना कर दे। और परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से रहित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोलते,
सुमित्रा जी अपने बेटे के दुख को समझती कि आज तक जितना समय मैंने लक्ष्मण के साथ नहीं बिता सका, उससे ज्यादा समय लक्ष्मण ने राम जी के साथ बिताया है, इसको मैं कैसे अलग करूं। और जानकी जी तुम्हारी माता है, और सब प्रकार से स्नेह करने वाले रामचंद्र जी तुम्हारे पिता। जननी जो मैया जन्म दी है, अपने बेटे को कह रही कि तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारे बड़े भाई। तुम्हारे माता कौन है, तुम्हारी भाभी। तो जहां माँ पिताजी तो वहां तो उनको जाना ही जाना। इतने अच्छे बड़े बातों में समझा दिए और बता रहे हैं कि अवध जहां तहां राम निवासु, जहां जहां राम निवास करते वहीं अवध्या है। जहां राम भगवान है, जहां राम का प्रचार चल रही, राम का दिखाया हुआ रास्ता को लोग चल रहे हैं, समझना वही अयोध्या। अयोध्या कहाँ है, सिर्फ एक भूमि के स्थान नहीं है जहां पर राम का जन्म हुआ, लेकिन सुमित्रा मैया कह रही अयोध्या वही है जहां राम जैसा भक्ति चल रहा हो, राम के जैसा इच्छा से सब कुछ चल रहा। तो जहां राम है वही अयोध्या। अवध जहां तहां राम निवास हो, जहां राम जी का निवास होगा वही अयोध्या हो जाएगा लक्ष्मण। और जहां सूर्य का प्रकाश होगा वही दिन होगा। जिस स्थान पर हम हैं, जहां सूर्य उठती तो उस स्थान को ही मानता है। और यहाँ बता रहे कि यदि निश्चय ही सीता राम जी को वन जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं। जो तुम्हारे माँ की जगह पर सीता और पिता की जगह पर प्रभु राम, ये दोनों वन में जा रहे हैं, तो आपको यहाँ कोई काम। गुरु पितु माता भाई देवता स्वामी, इन सब का सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। यहाँ पर सुमित्रा जी जो बता रहे हैं वो राम भगवान पहले कह चुके हैं कि गुरु का सेवा, पिता का सेवा, माता का सेवा, भाई देवता और स्वामी, ये सबको एक बराबर मान करके उनको पूजन करना चाहिए, उनकी सेवा करना है। फिर भी रामचंद्र जी तो प्राणों से भी प्रिय है ना। तुम हर पल किसी से दूर, राम जी से दूर नहीं रहे। हृदय में जीवन के और सभी स्वार्थ रहित सखा है तुम्हारे। जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही है पूजनीय और परम प्रिय है, मान्य योग्य। हृदय से ऐसा जानकर हे तात उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने की लाभ उठाइए। कठिनाई से आप वन में जियोगे और राम जी का सेवा करते हो तो मुझे पूरा विश्वास है उसमें आपका जीवन में वही आपको खुशहाली रहे। सौभाग्य है बलिहारी जाति पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य पात्र हैं। तुम्हारे मेरा सौभाग्य कि मेरा से जन्मे, मुझसे जन्मे मेरा पुत्र राम जी का सेवा में लगेंगे। और इससे बड़े मैं क्या चाहता हूँ, जो तुम्हारे चित्त के छल छोड़कर रामचंद्र के चरण में स्थान प्राप्त हुआ है, तुम्हारे जीवन में राम जी की भक्ति जागृत हुई, इससे बड़ा मैं क्या चाहता था अपने संतान से। हर एक माँ बाप को यही इच्छा होती है कि हमारे संतान भक्ति पूजा में लगे सदा। आज नवमी तिथि है, पौष महीना है, शुक्ल पक्ष चल रही है। शुक्ल पक्ष का नवमी की तिथि पर देवी का पूजन होता है, भगवान राम का जन्म भी होता है, नवरात्रि भी इसके मुख्य दिमाग थे। एक देवी भजन आपके बीच में हम श्रवण कर लेते हैं, फिर छोटे से कथा को आगे और बढ़ा करके वाणी की तरफ इनको विराम करेंगे।
जी यशोदाओं, देवी का एक छोटे से भजन, एक भेंट आपके बीच में। आज शुक्रवार है, देवी का दिन है और नवमी तिथि भी मिल रही है शुक्ल पक्ष का, जिसमें देवी का पूजन आराधना करना, भक्ति करना बड़ी उचित है। लेकिन हम आपके बीच में राम कथा प्रस्तुत कर एक माँ अपने बेटे को क्या समझा रही। माँ कह रही है कि जहाँ राम, जहाँ भक्ति, जहाँ पूजा, वहीं बेटे आप रहिए। अपने से भी दूर कर रही है। कौन कर रही है? सुमित्रा माँ। और अपने बेटे लक्ष्मण को अपने से दूर हटा करके, उनके पत्नी से हटा करके, परिवार से हटा करके राम के साथ वन में भेज रही है कि जहाँ राम प्रभु है वहीं आप जाइए। बलियारी जाता हूँ पुत्र है, सुनो संसार में बड़ी युवती स्त्री पुत्रवती, और जिसका पुत्र रघुनाथ जी का भक्त है, नहीं तो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है। वो तो मुझे बांजी अच्छी थी, पशु की भांति उसका बनाया ना पुत्र स्वभाव। आप मेरे पुत्र बने, सबसे बड़ी भाग मेरा ये है कि पुत्र बनने के बाद में आप राम जी का भक्ति करोगे। अगर जो आपके जैसा पुत्र नहीं होते राम जी के साथ में मैं जोड़ नहीं पाता। हर एक माँ पिता जी का इच्छा यही होती है, धार्मिक सज्जनों का, कि उनके पुत्र भक्ति में लग जाएं। भक्ति में लग जाएंगे तो अपने भी तारेंगे, पूर्वजों को तारेंगे, उनको भी तारेंगे, भविष्य को भी, जो आने वाले पीढ़ी को भी तारेंगे। आज सुमित्रा को यही लग रहा है कि मेरा बेटा राम का भक्ति मांग रहा है और मैं उसको कैसे रोकूं। राम कौन सा परिस्थिति में भी कौन सा परिस्थिति, कौन सा सिचुएशन से निकलेंगे 14 वर्ष, ये तो मुझे ही पता। वन में क्या हो सकता, आज से कल हो क्या होगा। राजमहल में तो सब प्रकार के सुख है, सब तरफ से सुरक्षित लोग बैठे हैं, लेकिन वन में किस समय कौन कहाँ, कौन सा जानवर, कौन सा परिस्थिति, कौन सा राक्षस, कौन सा भय आकर के कब किसको सता सकता है, किसको नहीं पता। राम और सीता अकेले रहेंगे, एक धनुष लेकर के अपने आप को कैसे संभाल रहे। सुमित्रा देवी तैयार हो जाती अपने बेटे को भेजने की। तुम्हारी ही भाग्य से राम जी का वन का जा रहे हैं, ये तात दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है, सीता राम जी के चरण में स्वाभाविक करो। कि जितने पुण्य हम इकट्ठा किए हैं जीवन में, सुमित्रा जी कह रही हैं कि जितने पुण्य हम इकट्ठा किए हैं, सबका पुण्य का फल यही है कि जीवन में व्यक्ति का भक्ति मिल जाए, भक्ति मिल जाए। और भक्ति करने के लिए उनको जीवन में आने, भक्ति आ जाए, उसके में राग, द्वेष, ईर्षा, मद और लोभ, इनके वश में स्वप्न भी मत होना है। और सब प्रकार के विकारों को त्याग करके मन, वचन और कर्म से सीताराम जी की सेवा में लग जाओ। सीता जी क्षमा करना, लक्ष्मण को सुमित्रा माँ यह बता रही। तुमको वन में सब प्रकार से आराम, और जिसके साथ राम जी सीता जी पिता माता है, हे पुत्र, वह कहीं भी रामचंद्र के वन में कलेश नहीं हो सकता। मेरा यह उपदेश है कि राम जी चाहे सो जाए बेटा, लेकिन आपको जिम्मेवारी है कि राम जी को सुरक्षित रखना, आपका ये दायित्व है। अंत में आत उपदेश यही जही तात, तुम्हारे राम सिय सुख पावई। पितु मात प्रिय परिवार, पुर सुख सूरति बन विसरावही। तुलसी प्रभु ही सिय दे, आयुष दीन पुण्याशीष दई। रति दो अबिरल अमल सिय, रघुवीर पद नित जित नहीं। मात चरण सिर नाय चले, तुरत संगीत हृदय। बागुर वेश्म तोराय मनो, भाग भृगु भाग बस सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हम सुन रहे राम जी का
रामायण का पाठ रामचरितमानस से तुलसीदास जी का रचा हुआ अयोध्या कांड की प्रसंग है। हे तात मेरी यह उपदेश है, अर्थात तुमको वही करना है। उपदेश का अर्थ होता है डायरेक्ट ऑर्डर्स की, यही आपको करना है। तो सुमित्रा मैया जननी किसका है? लक्ष्मण का, और उसको उपदेश दे रही है कि तुमको यही करना। क्या करना है? जिससे तुम वन में तुम्हारे कारण राम जी और सीता जी का सुख पावे और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों को याद भूल जाए कि आप यहाँ कितने सुखी से रहते, तो उस सुख उस बात को भूल जाए, लेकिन राम और लक्ष्मण को सब प्रकार से सुख प्राप्त हो। ये आपका दैत्य है, जिम्मेदारी है, जितना दिन भगवान राम रहेंगे वन में। और प्रिय परिवार को सब आप तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी के ने इस प्रकार से हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी का शिक्षा दी है और वन में जाकर आज्ञा दी है और फिर आशीर्वाद दिया है। और सीता जी और रघुनाथ जी के चरण को तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य भक्ति, निष्काम भक्ति के मतलब बिना कुछ इच्छा लौट के कि हम भक्ति कर रहे हैं भगवान का, राम का भक्ति हमारे जीवन में आए, भगवान की भक्ति हमारे जीवन में आए, लेकिन कोई आशा न रहे कि लौट के मुझे कुछ प्राप्त हो। तो ये निष्काम भक्ति का और अनन्य के कभी अंत ना हो, ऐसा भक्ति लक्ष्मण आपका जीवन में आए और राम जी के चरण में आपकी समर्पण अमृत हमेशा बना रहे और स्नेह बना रहे, कभी भी चरण की सेवा से आपका कभी हटे नहीं। योम पगाढ़ प्रेम नित्य नित्य नया होते जाए, हर दिन प्रतिदिन नया प्रेम उमड़ते रहे आपके जीवन में। लक्ष्मण बेटा आशीर्वाद दे रहे हैं सुमित्रा मैया जाते जाते। क्या हो रहा है सुनिए सुनिए। बताते माँ तक चरण सिर नवा कर हृदय में डरते हुए कि सब भी कोई विघ्न ना आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए और जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे से थोड़ा करके भाग निकलता हो। लक्ष्मण तुरंत ही वहां से निकले हैं। लक्ष्मण जी आशीर्वाद पाएंगे अपने जननी से कि मेरे सामने प्रभु जी के मैं साथ जाऊंगा। यहाँ तक सौंप दिए कि मुझसे जिम्मेवारी आपको हटता है, आपका जिम्मेवारी है सीता और राम के साथ में। श्रोताओ, इस कथा को हम आपके बीच में प्रस्तुत करें थोड़े ही दिन में। हम लोग भगवान राम का 108 नाम सुनेंगे। भगवान राम का 108 नाम में जुड़ी है। आपके पास कुछ वस्तु तैयारी है, 108 तुलसी की पत्ती है या तो मंजरी है, इसको आप भगवान को समर्पित करेंगे और या तो फूल भी अर्पण कर सकते या तो मन से स्मरण कर सकते हैं। नाम भी नमः नमः राम रामाय नमः ऐसे बोल करके समर्पित करते हैं। इसको अब चलते हैं, सुनते हैं। आज की अंतिम चौपाई में हम सुने हैं कैसे सीता और साक्षात में लक्ष्मण दोनों तैयार हो जाते हैं। दोनों को भगवान राम अलग अलग परिस्थिति से समझाए, अलग अलग विचार से समझाए क्यों वन में जाने के लिए क्या कठिनाई है और क्यों यहाँ आपत्ति आ सकता है अयोध्या में इन लोगों को अयोध्या से दूर जाने के लिए। लेकिन दोनों को बात अपने तरीका से दोनों भगवान में से कितनी श्रद्धा दिखाए हैं। शायद भगवान परीक्षा हेतु दोनों को समझाए होंगे, जैसे भी समझाए होंगे भगवान यहाँ पर दोनों को समझाने में असमर्थ रहे, क्योंकि जो भी समझाए लक्ष्मण और सीता अपने बयान में जो कहें उस पर भगवान को झुकना पड़ा। और लक्ष्मण और सीता जी को दोनों को साथ लेकर के अब भगवान राम वन में जाने की 108 नामावली। अब भगवान अब जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं। आगे सप्ताह की कथा हम सोचा हूँ यहाँ से फिर लेके चलेंगे। याद रहे सारी तिथियां हम लिख चुके हैं फेसबुक पे कि आने वाले रविवार को एकादशी है। भगवान श्री विष्णु भगवान का बड़े प्रिय पर्व होते हैं। गीता में भगवान कहते हैं व्रतों में मैं एकादशी हो, तो एकादशी बड़ी पावन व्रत होती है। इस रविवार को उसको आप जरूर ग्रहण करें। और इसके बाद में 2 दिन बाद त्रयोदशी आती है। अगले गुरुवार को पौष महीना का पूर्णिमा है, जिस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा या विष्णु भगवान को जो भी वंदोदित पूजा पाठ किया जाता है बड़ी उत्तम है। इधर फिर शुरुआत होगी माघ महीना में भी गुप्त नवरात्रि है, जिसके विषय में चर्चा अगले शुक्रवार को इस स्टूडियो से हम आपके लेके बीच में करेंगे। चलते 108 नामावली भगवान श्री राम को हम आपको सुना देते हैं। इस पर आप श्रवण करिए। ओम राम रामाय नमः ऐसे कहते रहिए कि आज के लिए आपका 108 जप भी हो जाएगी भगवान राम का। और उसके साक्षात में हम लोग सुनेंगे विसर्जन का पाठ है, रुद्राष्टक का पाठ, शिव जी की पाठ भी रहेगी। ये विशेष करके आज के पाठ के अंदर हम चलते हैं भगवान राम का 108 नामावली तुलसी दल और मंजरी अर्पण के लिए।
हरि ओम। श्रीराम रमेति रमेति रामे मनोरमे सहस्राम तत्तुल्यं राम नाम वरदाने। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गंगा सप्तते मोक्षदायका। ओम श्री रामाय नमः। ओम राम राम। ओम श्री रामभद्राय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री शाश्वताय नमः। ओम श्री राजीवलोचनाय नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम श्री राजेंद्राय नमः। ओम श्री रघुपुंगवाय नमः। ओम श्री दाताय नमः। ओम श्री विश्वामित्र प्रियाय नमः। ओम श्री जनार्दनाय नमः। ओम चितामित्राय नमः। ओम जानकी वल्लभाय नमः। ओम श्री शरणायत तत्पराय नमः। ओम श्री ब्राली प्रमथनाय नमः। ओम श्री वागिमिने नमः। ओम श्री सत्यवाचे नमः। ओम श्री सत्य विक्रमाय नमः। ओम सत्यवर्ताय नमः। ओम वर्तधराय नमः। ओम सदा हनुमत्क्षत्रियाय नमः। ओम श्री कौशल्याय नमः। ओम श्री खरदवंशिने नमः। ओम श्री विराधव पांडदिताय नमः। ओम श्री विभीषण पवित्रताय नमः। ओम श्री जामदगने हृद परदशलाय नमः। ओम तातया कंतकाय नमः। ओम वेदांत सराय नमः। ओम वेदात्मने नमः। ओम भावगस्य भेषयचाय नमः। ओम दुशांत्रिय शोरन्ते नमः। ओम त्रिमूर्ताय नमः। ओम त्रिगुणात्मकाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम त्रिलोकात्मने नमः। ओम पुण्यचरित कीर्तनाय नमः। ओम त्रिलोकरक्षाय नमः। ओम धान्विने नमः। ओम श्री अंधकारणय कर्त्यतनाय नमः। ओम अहिल्या शाप वर्षमनाय नमः। ओम पितृभक्ताय नमः। ओम वरप्रदाय नमः। ओम जितेन्द्रियाय नमः। ओम जितक्रोधाय नमः। ओम जितमात्रयाय नमः। ओम जगद्गुरुवे नमः। ओम ऋक्षवानर्षगन्तिने नमः। ओम चित्रकूटः मा शर्वाय नमः। ओम जयन्त्रयन्तवरदाय नमः। ओम सुमित्रापुत्र सेविताय नमः। ओम सर्वदेवादिदेवाय नमः। ओम मित्रवानरजीवनाय नमः। ओम मायामरीच्यन्ताय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम महाभुजाय नमः। ओम सर्वदेवस्तुताय नमः। ओम सोमयाय नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम मुनिसंस्तुताय नमः। ओम महोदराय नमः। ओम महायोगिने नमः। ओम सुग्रीव पवित्र जयदाय नमः। ओम सर्वपुण्यादिकफलाय नमः। ओम सिमृत सर्वगणाशनाय नमः। ओम आदिपुरुषाय नमः। ओम परम पुरुषाय नमः। ओम श्री महापुरुषाय नमः। ओम पुण्य उदय नमः। ओम दयासराय नमः। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम शिविक वक्त्राय नमः। ओम मितभाषिणे नमः। ओम पूर्वभाषिणे नमः। ओम अनंत गुण गंभीराय नमः। ओम धीरोदंत गुणायक्तमाय नमः। ओम माया मनुष्य चरिताय नमः। ओम महादेव दिपूजिताय नमः। ओम सेतु कृते नमः। ओम जितावरदेशाय नमः। ओम सावित्री थमाय नमः। ओम हराय नमः। ओम श्यामंगाय नमः। ओम सुंदराय नमः। ओम शूराय नमः।
ओम पितवाससे नमः। ओम धनुधराय नमः। ओम सर्वयाजनः नाधिपाय नमः। ओम याजीवने नमः। ओम जयामरणवर्जिताय नमः। ओम शिवलिंग प्रताष्ठिते नमः। ओम सर्वपांगुनवर्जिताय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम प्रभान्मणे नमः। ओम परम ज्योतिषे नमः। ओम परमधामने नमः। ओम प्रकाशः आत्मा अजाय नमः। ओम प्रतापराय नमः। ओम परेशाय नमः। ओम परागाय नमः। ओम नमाय नमः। ओम पराय नमः। ओम सर्व देवामकाय नमः। ओम परस्मै नमः। ओम श्री राम रामाय नमः। आप ठहरे रहिए श्रोताओं हमारे साथ, हम चल जा रहे हैं रामायण जी का आरती का पाठ करने के लिए। आरती आप घर पर भी अपने पूजा के स्थान पर कर सकते हैं, और पूजा के स्थान पर हर एक देवताओं को आरती उतारने के बाद में भगवान श्री राम का रामायण का ग्रंथ आपके सामने उनको उतार लिए, तो फिर रामायण का राम जी का मूर्ति हो उनके उतारिए, और अनेक देवताओं को अर्पण करने के बाद में आचमन करके, कपूर हो तो अंत में कपूर भी जला करके और कर्पूर आरती भी कर लीजिए, और आचमन करके आरती श्रवण कर लीजिए। आरती भी श्रवण करने से बड़ी पुण्य की प्राप्ति होती है, इसके विषय चर्चा हम बार बार कर चुके। आरती आप सबके बीच में रामायण जी का। भारत श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिया की। भारत श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिया की। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
हरे। जय श्रोताओ, हम रामायण की आरती के पश्चात अब चल रहे हैं रुद्राष्टक का पाठ पे। शिव जी से क्षमा याचना मांगते कि भगवान यथाशक्ति यथा ज्ञान जितना हो सका हम आपको बीच में पूजा पाठ के हिसाब से और कथा का सत्संग आपके बीच में प्रस्तुत किए, भक्तों के लाभ के लिए, संतों को जोड़ने के लिए, समाज का एकता दिखाने के लिए। हम लोग पिछले वर्ष जैसे इस वायरस से शुरुआत हुई थी उसी समय इस साधन पे जुड़े और धन्य है रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया की हम लोग को साधन मिली इस कथा को, इस सत्संग का सीरीज को आपके बीच में प्रस्तुत करने के लिए। अब हम रुद्राष्टक का पाठ, शिव जी का दिया हुआ उपदेश, कैसे हम शिव जी से, भगवान से, देवताओं से कैसे क्षमा याचना मांग करके अपनी पूजा भक्ति निज दिन हर दिन प्रतिदिन कर सकते हैं। और आज का सत्संग का भी रुद्राष्टक का पाठ शिव जी का नाम से। ईशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं चिदाकाश वासं भजेऽहं निराकार मोकार मूलं तुरीहं गिरा ज्ञान मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालकृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादिसंकाश घोरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रवासी शरीरं सफर्मोलिकलोनि चारुगंगा लसद्भागभालेन्दुगन्धे भुजंगा चलत गुरुं कुसुमनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं निर्कण्ठदयालम् मृगाधीश शम्बरं मुण्डमालं प्रिय शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्ड प्रकटं पगलपदेशम् अखण्डं भानुकोटि प्रकाशम् त्रियशूलनिर्मूल शूलभवानी भजेऽहं भवानी पतिं भवगम्यं कलातीत कल्याण कल्पतकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द संतो मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मतारी नयावत् पादार भजिंति लोके मरे वानराणं न तावसुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतनिवासं न जानामि योगं जपेन्नेव भूता न तोऽहं सदा सर्वदा संतोषं प्रभु पाहियाहं रामामीश शंभो। ओम रुद्रा संविदं प्रोक्तं विघ्नहरतोषिये ये परन्ति नरा भक्ता तेषां शंभो प्रसिद्धते। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय श्रोताओ, भगवान शिव सभी को भक्ति का मार्ग दिखाए। राम जी का भक्ति हमारे जीवन में उतरे, राम को हम समझ सकते हैं, राम भगवान को समझने में भगवान शिव हमको आशीर्वाद दे ताकि हम भगवान की भक्ति के लायक बने। राम और शिव जी के बीच में ऐसा ही नाता, एक दूसरे को स्वामी सखा और सेवक मानते हैं और उनसे अंतिम में क्षमा प्रार्थना। शिव जी ही इस रामायण को हमारे बीच में प्रस्तुत किए हैं। पार्वती को समझाते हमारे बीच में रामायण आ गई, 5 प्रश्न का उत्तर देते देते। और ऐसे ही हर शुक्रवार को हमको अवसर मिलता है इस रामायण को आपके बीच में प्रस्तुत करने के लिए।
हम चलेंगे विसर्जन का पाठ, सारे देवताओं को अपने अपने धाम को विदा करने के लिए और रामायण का इस ग्रंथ को आज के लिए विश्राम देने के लिए। अगले हफ्ते फिर इसको आरंभ करेंगे, लेकिन विसर्जन के साथ में आज का विदा। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान रामा। राम लखन श्री जानकी, सदा करो कल्याण रमा। एक गली राती गली, हाथों में फुलियाद रमा। तुलसी संकट साधु की, घटे घोट अपराध रमा। जो जन जहाँ से आए हो, कथा सुनो मन लाए रमा। अपने अपने धाम को विदा होए हर्षाए रमा। श्रोता सब आश्रम गए, जब गए कैलाश रमा। रामायण मम हृदय में, आय करो तुलदास रमा। प्रभु दानवत प्रभु सदा, तुम्हीं कहा कर दो रमा। बार बार रघुनाथ कही, सुरति करायो मोहि रमा। बार बार परमान कहो, हर्ष देव श्री रंग रमा। पद सरोज अन पायी, हरि सदा सत संग रमा। राहु पवन सुत शयन करो, मानस भय विश्राम रमा। नाथ तुम्हारे दास को, सिद्ध भरे सब काज रमा। शरणन गुरु शरणना, शरणन गौरी गणेश रमा। तुलसीदास प्रभु के शरणा, शरणन अवध नरेश रमा। राम लखन श्री जानकी, भरत शत्रुघ्न भाई रमा। कथा विसर्जन करत हो, कीजय शीश नवाय रमा। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम रमा। श्रोता जन कर जोड़े, सबको सीताराम रमा। सियावर रामचंद्र की जय, जय उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, रामायण महाग्रंथ की जय। सनातन विश्व धर्म की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हम चलते हैं शांति पाठ के साथ साथ में भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हैं कि भगवान जितने भक्ति आराधना समय हम निकाल सके इस पुनीत बेला में। आज शुक्रवार का समय है और नवमी तिथि शुक्ल पक्ष भी है और पौष महीना है। इन पौष महीना धीरे धीरे समाप्त हो रही, फिर माघ महीना शुरू मांगे। माघ में हमेशा प्रयागराज में बड़ी यज्ञ होती है और बड़ी यज्ञ माने कि 7 दिन 14 दिन 31 दिन पूरे महीने, कभी कभी 6 हफ्ते तक यज्ञ चलते ही चलते रहती हैं। और बहुत सारे लोग स्नान करने के लिए आते हैं। माघ महीना का अलग महत्व है और उसके साथ साथ उसी महीने में एक गुप्त नवरात्रि भी आती है। इसका सब चर्चा अगले सप्ताह करेंगे, लेकिन अभी बीच में पौष महीना चल रहा है जिसको समाप्ति अगले सप्ताह है। चलते हम शांति पाठ करते हैं। इसमें आप अपनी मन प्रार्थना करिए कि हमारे जीवन में जो आपत्ति है, जिसका जीवन में भी जो दुख तकलीफ हो, उसको सुन करके श्रवण करके मन में प्रार्थना करिए कि भगवान इस सारे मंत्रों का लाभ आपके जीवन में आए और दुख भगवान हर ले।
ऐसी प्रार्थना करते हैं। रामायण का भी कुछ श्लोक सुनेंगे और अंत में कोई परिवार में दुखित हो, पीड़ित हो, अस्पताल में हो, अस्वस्थ हो, उनके बारे में प्रार्थना सोच लीजिए कि प्रार्थना उनको भी जाकर असर हो, ताकि उनका जीवन में भी स्वास्थ्य के सुधार आ सकते। श्रोताओं के बीच में ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवां बन्धनान्मृत्योर्मोचीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवां बन्धनान्मृत्योर्मोचीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवां बन्धनान्मृत्योर्मोचीयमामृतात्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनां, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मामृतं गमया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो बंधु च सखा तुम्हें हो विज्ञा द्रविणं तुम्हें हो सर्वं मम देव देवा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावः करोमि यद्यद् सकलं परस्मै इति नारायणाय समर्पयामि, सदाशिवाय समर्पयामि, जगदम्बिकाय समर्पयामि। आदोरां तपोवनदि गमनामत्वामिग कंचानन वेदेयहरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषं बाली निग्रहरणं समुद्रतरणं लंकापुरी दहनं पंचाद रावण कुंभकर्ण हनन यति श्री रामायण। ये पूरे रामायण का एक श्लोक, पूरे भागवत का एक श्लोक में पूरे भागवत श्रवण करने के लिए लाभ सुन लीजिए। आदो देव की देव गर्भ जननम गोपी गृह वर्धनम माया पूतनम जीवतापहरणम गोवर्धन धन का धारणम कंसाचेतनम कौरवादि हनन कुंती सुत पालनम यति श्री भागवत पुराण कथित श्री कृष्ण लीला अमृतम। श्री राधा कृष्णाय भ्यो नमः। अब हम जो बीच में हमारी वायरस चल रही है, कीटाणु चल रही है, इससे बचाव के लिए हर एक व्यक्ति के जीवन में भय तो बना रहता है। जब तक के पूरे संसार में इस कीटाणु का अंत नहीं हो जाती, वैक्सीन नहीं आ जाती, दवा नहीं आ जाती, सभी लोग इससे सुरक्षित ना हो जाए, तब तक हमारे जीवन में, सभी के जीवन में भय तो बना ही रहते। कितने परिवार एक दूसरे से दूर है, मिल नहीं पा रहे, सुनने स्पर्श नहीं कर पा रहे, एक दूसरे के दुख और सुख में शामिल नहीं हो पा रहे। इस सभी के लिए माता रानी का महामारी का जो मंत्र है, जिसको श्रवण करने से ये बीमारी हमसे दूर रहे, ऐसे भावना रखिए कि किसी भी परिवार में आपका नाम लेकर के आप सोचिए किसी को भी इस बीमारी से इसका असर न पड़े और स्वयं का जीवन में इसका भलाई हो। आज विशेष करके माता जी का शुक्रवार के दिन और नवमी तिथि है, इस दिवस पर हम इस मंत्र को आपके बीच में छोड़ते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्रोता हमारे आप साथ दिए। पिछले 1.5-2 घंटे के बीच में हम आपको बीच में हर शुक्रवार कोशिश करते हैं कि रामायण का कुछ कम से कम 5 दोहा और चौपाइयों की कथा अर्थ लगा करके आपके बीच में प्रस्तुत करें, समझ में आए, थोड़ी भी श्रवण करें हम 5 अध्याय से ही, लेकिन कम से कम दोहा चौपाई के कान में पढ़ना, इसका अर्थ समझना, जीवन में उतारना
और इसके साथ साथ में अगर जो आपके पास हर सप्ताह कुछ साधन बनती है, पूजा के स्थान पे है, तो सुमिरन के बहाना उनको भगवान को पूजा अर्पण कर सकते हैं, भगवान को भोग समर्पित कर सकते हैं, आरती में भी शामिल हो सकते हैं, अंत में विसर्जन चरणामृत प्रसाद भी लेने के लिए भी ये साधन इस प्रोग्राम के द्वारा आप कर सकते हैं। हर सप्ते की तरह इस सप्ते आप साथ दिए, हम आशा रखेंगे हर हमेशा आप इस प्रकार से इस प्रोग्राम में जुड़ते रहें। आपको आज के जुड़ने के लिए कोटि-कोटि धन्यवाद। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी जो अपने मूल्य समय निकाल कर आते हैं हर शुक्रवार को आज का जो